नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें लाइव हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। हल्द्वानी में 22 अगस्त से प्रारंभ श्री गणेश महोत्सव इस वर्ष बहुत ही सादगी एवं सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार ही मनाया जाएगा। केवल मूर्ति स्थापना एवं प्रातकालीन व सायंकालीन आरती पूजन ही किया जाएगा। भक्तों की अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। किसी भी गणेश महोत्सव में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन समूह में भक्त एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर बताया गया है कि श्री गणेश जी की मूर्ति विसर्जन में भी केवल 2 या 4 व्यक्ति ही जा सकते हैं। मूर्ति विसर्जन स्थल जाने की अनुमति होगी। कल सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष कुमार के द्वारा बताया गया कि श्री गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव एक आस्था का प्रतीक एवं भक्तों के द्वारा पूरे नियमों एवं सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए शहर में श्री गणेश महोत्सव आयोजन किया जाएगा। उनका कहना है कि गणेश महोत्सव स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं होगी। फेस मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंस की अनिवार्यता एवं भजन कीर्तन समूह में बैठना, शोभा यात्रा, यह सब कोविड-19 के चलते प्रतिबंधित रहेगी। वहीं हमारा द्वारा जब आयोजक समितियों के अधिकारियों से बात की गई, इस वार्ता में सभी पद अधिकारियों का कहना है कि कोविड-19 कोरोना के चलते इस वर्ष भी श्री गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव का आयोजन बहुत ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। जैसे कि शोभा यात्रा, भंडारा, मूर्ति विसर्जन में अत्यधिक भीड़ नहीं जाएगी। वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी आयोजक समिति द्वारा सरकार की गाइडलाइनों का अनुपालन किया जाएगा। इस वर्ष श्री वैश्य महासभा के द्वारा श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित श्री राम मंदिर में की जाएगी एवं नवयुवक संघ के द्वारा मूर्ति स्थापना घर के परिसर में ही की जाएगी। यह जानकारी हमको आयोजकों के पद अधिकारियों के द्वारा दी गई। विशेष खास कवरेज रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल लाइव हल्द्वानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। नमस्कार। गणेश चतुर्थी पर्व आने वाला है, इसको कैसे मनाया जाएगा सर? देखिए, धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए और वहाँ पे जो पूजा पाठ किस प्रकार से किए जाएं, इसके संबंध में दिशा निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं। शासन स्तर पर भी जो गाइडलाइंस जारी हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का पालन करते हुए पूजा पाठ वहाँ पे की जाए, निर्धारित समयावधि तक की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया जाए और सभी धार्मिक स्थलों में इन सब का पालन करते हुए पूजा पाठ के लिए निर्देश पूर्व से जारी है। अब नज़दीक है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार गणेश महोत्सव मनाएंगे, तो उसकी एक गाइडलाइन क्या होगी? बहुत अच्छी बात कही आपने और आपके सम्मानित और लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा कि गणेश महोत्सव गत वर्षों की भांति इस बार भी बड़े कोविड-19 और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही मनाया जाएगा। और हम लोग ने जो तैयारी करी है, पहले हमारे पंडाल में 2 मूर्ति लगा करती थी, इस बार सिर्फ 1 मूर्ति ही स्थापित की जाएगी, वो भी राम मंदिर भवन में। और कोविड-19 के जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन हैं उसके आधार पर हम लोग उसी तरीके से उनका पालन करते हुए और भव्य तरीके से उसका मूर्ति में आरती और उसका पूजन जो हमने 22 तारीख को सैटरडे के दिन 11:30 बजे पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, उसकी स्थापना करेंगे गणेश जी की। लेकिन वही कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, तो इसका कैसे पालन करेंगे आप? देखिए साहब, बहुत अच्छी बात है, 4 हमारा उद्देश्य सिर्फ 4 लोगों का ही है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप आते रहिए और दर्शन करके जाते रहिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। हमने उसी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को
दर्शन करके और आप आगे चलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और इस बार हमने एक प्रक्रिया और अच्छी करी है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, कि गणेश जी को भी हम इस बार मास्क पहना करके, बहुत भव्य मास्क पहना करके उनको विराजमान करेंगे। और शोभा यात्रा में कितने लोग जाएंगे? शोभा यात्रा में कोविड-19 के हिसाब से जितने लोगों की उन्होंने परमिशन दी है उसका पालन करते हुए चलेंगे। और अन्यथा कोई और भी जाना चाहेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए और गणेश भगवान को विदा करेंगे। आपका नाम? राम बाबू जायसवाल, संयोजक मूर्ति निर्माण कमेटी। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, 22 जुलाई से गणेश चतुर्थी है। इस बार गणेश महोत्सव कैसे मनाएंगे आप? देखिए, आज इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए उतना बृहद कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जो तय हुआ है वैश्य महासभा के अंदर वो ये है कि हम सूक्ष्म इस कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन स्थापना हमें करनी है। पिछले 18 वर्षों से स्थापना चल रही है हमारी, अब पूजा हो रही है, तो पूजा दोनों टाइम होगी। प्रातः पूजा पाठ करके आरती होगी, प्रसाद वितरण जो वहाँ उपस्थित होंगे उनका होगा, और सायंकाल आरती होकर समापन हो जाएगा। दर्शकों के लिए जो दर्शन करने आना चाहते हैं उनके लिए गैलरी बनी जाएगी, उस गैलरी से दर्शन करते हुए निकलते रहेंगे। भीड़ की व्यवस्था वहाँ पे नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम किस तरह करेंगे आप? मूर्ति विसर्जन भी सूक्ष्म रूप से होगा। एक गाड़ी में मूर्ति होगी, 2 उसके सेवक बैठे होंगे, उसमें वो लेके जाएंगे। अपनी 1-2 लोग जो होंगे साथ में अपनी गाड़ी से अलग से, जिससे डिस्टेंसिंग का काम भी बना रहे, कोरोना का प्रभाव भी ना रहे और हमारा कार्य भी संपन्न हो जाए। आपका नाम? बद्री प्रसाद गुप्ता। 20 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, इस बार गणेश महोत्सव कैसे मनाएंगे आप? गणेश चतुर्थी में पूजा के महत्व को देखते हुए सूक्ष्म रूप से, कोरोना माहौल को देखते हुए सूक्ष्म तरीके से प्रोग्राम होगा। लोग अपनी श्रद्धानुसार पूजा में, आरती में शरीक होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को देखते हुए ध्यान रखा जाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। मूर्ति विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है, जो भव्य तरह किया जाता है, इस पर कैसे करेंगे आप? इस बार कोई भव्यता नहीं होगी, ना ही कोई जुलूस निकलेगा। गाड़ी में मूर्ति को रख के भक्तजन 2-4 लोग केवल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए विसर्जन करने जाएंगे। आपका नाम? सुशील अग्रवाल, संरक्षक, वैश्य महासभा। गणेश चतुर्थी का आयोजन शुरू होने वाला है, आप किस तरह इसको मनाएंगे इस बार? भाई उत्साह तो बहुत है, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में आपने देखा है कि स्ट्रिक्टनेस भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, और ये ऐसी महामारी है कि इसमें कोई प्रोग्राम करना उचित भी नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो हमारी परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को तोड़ना भी नहीं है। लेकिन हम नवयुवक संघ ने एक डिसीजन लिया है कि हमने खाली मूर्ति स्थापना करनी है, उसमें सिर्फ 2 या 4 लोग मौजूद होंगे जो सवेरे और शाम आरती करेंगे। इसमें हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, सिर्फ 2 या 4 आदमी हमारे आरती करेंगे। और हमने ये डिसीजन लिया है कि जब विसर्जन के टाइम में जो हमारा पहले भीड़ भाड़ जाती थी, पूरे भंडारे होते थे, वो कुछ नहीं करना, खाली 4 या 5 आदमी जाएंगे, उसको मूर्ति को विसर्जन करके गणेश जी के हाथ जोड़ के आ जाएंगे। और हालांकि उत्साह की कमी रहेगी, लेकिन क्या करें, कोविड-19 के चक्कर में हमें भी लॉकडाउन का पालन और रूल्स का, गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करना ही पड़ेगा। आपका नाम? तरुण तेजवानी, नवयुवक संघ, हल्द्वानी। इस चतुर्थी किस तरह मनाएंगे आप? इस बार गणेश चतुर्थी गवर्नमेंट के दिए गए पालन अनुसार मनाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने रूल निकाले हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में फेस पे मास्क और डिस्टेंसिंग बना के हमें इस उत्सव को मनाएंगे। हाँ, हालांकि हर बार की तरह उत्सव को धूमधाम से नहीं मना सकते, हम लोग सीमित लोग रह के ही गणेश उत्सव को मनाएंगे। गणेश जी को स्थापना हम परंपरा अनुसार करेंगे, क्योंकि जो विगत कई वर्षों चली आ रही है, और इस बार भी करेंगे। और हाँ, ये कि ज़्यादा भीड़ भाड़ और भजन कीर्तन का कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। सुबह शाम पूजा पाठ का आयोजन होगा, जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होए और लोगों में भ्रांति ना फैले, क्योंकि लोगों में भ्रांति बहुत ज़्यादा फैलती है और हम भी नहीं चाहते कोई इससे कोविड-19 से संक्रमित हो। ठीक है, हर विगत वर्षों से हम पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन भीड़ भड़का नहीं होगा। और विसर्जन के दिन भी हम सीमित लोग ही जाके गणेश जी का विसर्जन करेंगे। और सभी से अनुरोध है कि जो जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करें, लेकिन सीमित और कोविड-19 के नियमों का पालन करके ही आगे के कार्यक्रम करें। मेरा नाम रोहित सक्सेना, हल्द्वानी, नवयुवक संघ, बरीलोड, हल्द्वानी।
चतुर्थी कैसे मनाएंगे आप?